अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट इब्तिसाम चौधरी। नाजरीन, आज मौजूद हैं गवाल मंडी में और जो नाश्ते के शौकीन हैं और जो नाश्ता शौक़ से करते हैं उनके लिए आज एक बड़ी मज़ेदार सौगात लेकर आए हैं। सादिक हलवा पूड़ी की शॉप पर मौजूद हैं और आज आपको दिखाएंगे कि वो नाश्ता किस तरह तैयार करते हैं। और इतने सालों से, ये तकरीबन 1880 से कायम की गई है और ये भारत से यहाँ पर कन्वर्ट हुई है पार्टीशन के बाद। तकरीबन ये चौथी नस्ल में दाखिल हो चुकी है। इतने सालों से टेस्ट को, क्वालिटी को किस तरह मेनटेन किया, ये उनसे जानने की कोशिश करें और आपको दिखाएंगे कि नाश्ता किस तरह वो तैयार करते हैं। तो आइए मेरे साथ। भाई साहब बताइएगा कि सादिक हलवा पूड़ी किसके नाम पे रखा गया? ये सादिक मेरे वालिद साहब के नाम पे है जी। ये 1880 में ये नाम कायम किया गया और शुरू किया आपने जी। अमृतसर से इसका हुआ था मैन्युफैक्चर, वहाँ पे भारत से इंडिया से। उसके बाद पार्टीशन के बाद यहाँ पे आके 1947 में यहाँ पे स्टार्ट शुरू कर। तब के लाहौर में और आपके लाहौर में क्या फ़र्क? तब के लाहौर में, वहाँ अब के लाहौर में और उसमें बहुत फ़र्क था। वहाँ नेचुरल लोग थे, सही उसमें एंजॉय करते थे। अब में बनावटी है खानों के मामले में या वैसे बात भी है। खाना अल्लाह का फजल से हमारा जो मेयार है ना 1880 वाला, वही मेयार आज भी है। आप बता रहे थे माशाल्लाह कि चौथी नस्ल में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इतने आज हो गया है। चलें, इतने सालों से एक ही टेस्ट को डेवलप किया हुआ है, किस तरह, कितना मुश्किल है और आसान किस तरह है? आसान क्या, नस्ल दर नस्ल आया। दादा से वालिद साहब पे हुआ, वालिद साहब से आगे हमारे हुआ, आगे से हमारे बच्चे हैं। हम लोग खुद इसकी निगरानी करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं, जो आपके जो यहाँ पे आते हैं, खाने आते हैं। नाशो लाहौरी तो वैसे भी ख्वाबों के लिए मशहूर हैं और वो तो एक एक चीज़ की नुक्ताचीनी करते हैं कि ये यहाँ पे कम है, यहाँ कम है। और अमूमन अगर आप हलवा पूड़ी की हम बात करें तो ये जिनको नहीं पता या जिनकी इन पे ग्रिप नहीं है तो वो अमूमन काफ़ी हैवी होती हैं। किस तरह इसको मेंटेन किया हुआ है? आपने टेस्ट किया, आपको पता है कि आपको हैवी लगा, तो इंशाल्लाह ऐसे ही है। यही तो हमारा फ़न है। ये शुरू से 1880 से ही देसी में आया। हमारी जो पहचान है, देसी घी, छोटा कीमा और चिकन। चने भी हैं देसी में हैं, आलू भी हैं देसी में, हर चीज़ में देसी है। इसीलिए वो दिक्कत नहीं करता, उसका मेयार जो है ना वो बरकरार रहता है। अच्छा, मैं वही आपसे जानने की कोशिश करना चाहूँगा कि आपने मयार की बात की, देसी घी की बात की। अभी तो काफ़ी पैरामीटर्स आ चुके हैं। अभी फूड डिपार्टमेंट भी है, वो चेक एंड बैलेंस करता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। जब से आपने माशाल्लाह शुरू किया 1880 में, तो तब तो ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जो चेक कर सकेंगे ये घी सही है, मुज़र सेहत है या नहीं है। जी, चेक करते हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ कि तब आपके वालिदैन से या आपके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने क्या ऐसी हदायत आपको की कि आपने इस मयार को नहीं बस गिरने देना? क्योंकि आजकल हम रेस्टोरेंट में और इस तरह के होटल्स में देखते हैं कि मयार का फुकदान है। तो आप वो कौन सी ऐसी बात से मोटिवेशन मिली, कौन सी आपको हदायत मिली बुज़ुर्गों से कि वो अभी तक आप नस्ल दर नस्ल लेकर चल रहे हैं? उन्होंने यही कहा कि मेयार को कायम रखना, बेशक एक पैसा भी नहीं बचे। अपने मेयार को, अपनी जो वो पीछे नेचुरल है वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए। बेशक एक पैसा नहीं बचे, मगर अपने मेयार को ख़राब नहीं करना। जो बाप दादे का चल रहा है ना, चल उसको ख़राब नहीं करना। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा किया अपनी मखलूक। बिल्कुल, हमारा मेयार जो है ना वो अल्लाह के फजल, फूड वाले भी आते हैं, खाते हैं, चेक करते हैं, मेयार वही है। इसमें फ़र्क नहीं आएगा। बेशक आप 10 साल बाद भी आएंगे तो मेयार वही बरकरार रहेगा। मैं छोटा सा बच्चा था तब से इधर आ रहा हूँ। इनके दादाजी इधर होते थे। उस वक्त से अल्लाह की मेहरबानी से कॉलेज के सामने इनकी दुकान थी पहले। उनका बेहतरीन सफाई के हिसाब से। ऐसा बता रहे थे कि 1880 में ये उन्होंने शुरू किया, उनके जो परदादा थे वहाँ से शुरू। 1978 में मैं इधर आना शुरू हुआ हूँ, 1975 में। उस वक्त से मैंने जानता हूँ, मैं छोटा सा बच्चा था। बड़ी पुरानी दुकान है इनकी। मैं छोटा था, माशाल्लाह मेरी बेटी हो गई है, खा पी रहे हैं, अच्छा जायका इनका, बहुत अच्छा म्यार है। तो पुराना टाइम का नाश्ता है, तो जैसे नाम सुनते हैं तो दिल करता है कि नाश्ता। तो ख्वाबों के काफ़ी शौकीन है और काफ़ी पहचान रखते हैं कि इस डिश में क्या खसूसियात हैं, क्या खामियाँ हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इतने सालों से उन्होंने टेस्ट को मेंटेन रखा हुआ है, क्या खासियत, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी वही ख़ास वजह है?
थोड़ा एक्सपेंसिव है नाश्ता, पर म्यार इन्होंने ठीक रखा हुआ है। जी, म्यार ने कम किया, पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, तो चल रहा है बस, अल्लाह खैर। सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं। हाँ जी, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए लोग आते हैं कि चलो पैसे कोई बात नहीं है, चीज़ तो कम से कम साफ़ सुथरी मिल रही है। फिर देसी घी में हाँ, देसी घी में है शुरू से। हाँ जी, चलें बहुत। थैंक यू। कहते हैं कि नाश्ता तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नाश्ता आपको खालिस मिल जाए और देसी घी में मिल जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप नाश्ते के शौकीन हैं और टाइम से करते हैं और टाइम से उठते हैं और ख़ास तौर पर अंदरून शहर का विज़िट करना चाहते हैं तो अंदरून शहर गवाल मंडी में ये दुकान मौजूद है, सादिक हलवा पूड़ी। यहाँ पर आकर नाश्ता कीजिए और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होइए। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।